अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही आसान टॉपिक है, होम्योस्टेसिस। तो बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है कि एक मेंटेनेंस है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो क्या चीज़ होती है होम्योस्टेसिस? मेंटेनेंस है। कि किस चीज़ की मेंटेनेंस होती है स्टूडेंट्स? कि इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। के बैरूनी माहौल में जो जो तब्दीलियाँ आएंगी उसी के मुताबिक क्या होगा, सेल या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में भी वैसे वैसे तब्दीलियाँ आएंगी और वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या होगा, बॉडी एडजस्ट करेगी इंटरनल इन्वायरमेंट को। और इसी अमल को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं हमारे पास होम्योस्टेसिस की? वो कौन कौन सी हैं? वो टेम्परेचर की रेगुलेशन है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन आ जाती है, उसके अलावा ब्लड शुगर की रेगुलेशन होती है, या पीएच लेवल की रेगुलेशन है। अब इन सभी चीज़ों को बॉडी क्या करती है? रेगुलेट करती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। इसी के अंदर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हो जाएंगी कि होम्योस्टेसिस जो अमल है ये ज़रूरी है, ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को? किसी भी बॉडी की हेल्थ को और उसकी वेल बीइंग को। जैसे कि वो कहता है कि जो हर सेल है एक बहुत ही उम्दा मशीन है जो अपनी जो बॉडी के अंदर क्या कर रही है, अपना बहुत ही नफीस तरीके से किरदार निभाई जा रही है। हर सेल की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर ज़रूरी है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग कब हो सकेगी? जब एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ये चीज़ें सारी की सारी क्या होंगी, जब नॉर्मल रेंज में रखी जाएंगी तभी क्या होगा, एक सेल अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले कर सकेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम हार्ड वर्क करते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। और हीट क्या करेगी? बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो पार्ट के ब्रेन का पार्ट क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देगा और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पसीना खारिज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेटिंग होगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब सर्दियों का मौसम आ जाता है स्टूडेंट, जब टेम्परेचर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो बहुत ही डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या कर, रेगुलेटरी सेंटर क्या होगा, वो मसल्स को पैगाम भेजेगा ताकि मसल क्या करें, शिवरिंग का मैकेनिज्म ओपन करें, शिवरिंग हो, कपकपाहट तारी हो, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और वो हीट जो जनरेट होगी वो किस लिए यूज़ होगी, बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो जब हम कोई भी जूस या कोई भी हम खाना वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेंक्रियाज क्या करेगा, एक हार्मोन खारिज करेगा जिसका क्या नाम है, इंसुलिन। वो इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि वो हाई ब्लड शुगर को वो डाउन कर देगा और वो नॉर्मल मिकदार में लाने की कोशिश करेगा। और अगर वो हार्मोन ज़्यादा मिकदार में खारिज हो और शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो फिर कौन सा हार्मोन, दूसरा हार्मोन खारिज होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन। दूसरा हार्मोन कौन सा स्टूडेंट्स, ग्लूकागोन खारिज होता है। ग्लूकागोन किसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये लो ब्लड शुगर लेवल को हाई करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों हार्मोन वक्तन फवक्तन क्या होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो मेंटेन्ड रहता है और इसी को होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। इसी तरह जब हार्ड एक्सरसाइज की जाएगी तो मसल्स क्या होंगे, उनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज करेंगे एनर्जी के लिए उतना ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करवाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा फराहमी के लिए जो ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा और हार्ट बीट की जो सर्कुलेशन है, ब्लड की सर्कुलेशन, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी ताकि ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन अंदर आ सके और ज़्यादा मिकदार में ब्लड क्या कर सके, ऑक्सीजन हर सेल को प्रोवाइड कर सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो accelerated breathing and heartbeat supply more oxygen and flow to the muscles for continue work.